हाय एवरीवन, माय नेम इज ज्योति कुंडू। मैं हूं आपकी पेपर 2 एजुकेशन फैकल्टी अनअकैडमी पर। जून में आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है और आई होप सो आप सबने अच्छे से अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है। अब हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है। एज यू ऑल नो, फेब ऑलमोस्ट एंड हो चुका है और अब मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपके एग्जामिनेशन होंगे। 3 महीने का टाइम है जहां पर आपको थ्योरी भी प्रैक्टिस करनी है और उसके साथ साथ आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि आप अप्रोप्रिएटली अपने क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो, PYQs करो, मॉक टेस्ट करो एंड आपको ये बेसिक आइडिया हो कि एग्जामिनेशन देते कैसे हैं। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं आइडिया होता कि CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे दिया जाता है। सो मैं आज आप लोगों को 2 इम्पॉर्टेंट जानकारियां दूंगी कि आप कैसे आराम से फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और उस टेस्ट की हेल्प से आपके सिलेबस की तैयारी तो होगी ही होगी और प्लस आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि जब आप अपने सेंटर पर जाओगे तो वहां पर एग्जाम देना कैसे है, जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उनके क्या मतलब होते हैं, आपको कैसे इंश्योर करना है कि आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो और उन्हें प्रॉपरली सबमिट कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पर मेरे पास NTA की वेबसाइट है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है UGC नेट, NTA UGC नेट। आप जब वो सर्च करोगे तो आपको एक ऐसा पेज खुलेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ऐसे देख सकते हो, मैंने NTA UGC नेट टाइप किया। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास UGC की वेबसाइट आएगी, हमें NTA की वेबसाइट पर जाना है क्योंकि टेस्ट NTA कंडक्ट करवाता है। तो आप NTA की वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं NTA के बारे में, प्लस जो एग्जामिनेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं उनके रिजल्ट्स एंड ऑल, कब आपका सर्टिफिकेट अपलोड होगा, ये सब कुछ। अब आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट लिंक्स में लिखा हुआ दिखेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइट पर जब आप जाओगे तो ये पेज ओपन होगा। ठीक है, आपको देखना है कि आपके मॉक टेस्ट हो जाए। मॉक टेस्ट की हेल्प से, एज यू ऑलरेडी नो, मैं बहुत बार ये रिपीट करती हूँ कि एग्जामिनेशन जैसे ही आपका करीब आने लगे, 1-2 महीने का टाइम रह जाए तो मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना शुरू कर दो, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, PYQs प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्योंकि थ्योरी आप पढ़ चुके हो बट वो थ्योरी एग्जामिनेशन में कैसे पूछी जाती है उसका आपको क्लियर आइडिया होना जरूरी है। तो आप उसी के लिए ये आपका सॉल्यूशन है। NTA की जब आप साइट पर जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं और जैसा कि आप सबको पता है NTA अलग अलग तरीके के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाता है। यहाँ स्टूडेंट सेगमेंट पर आपको जाना है। स्टूडेंट सेगमेंट पर आप जाओगे तो देखो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का क्या नोटिफिकेशन है, JNU, DU और प्लस जो हमारा जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन होता है, JEE है, नीट है, CSIR नेट है, डिफरेंट एग्जामिनेशंस के बारे में यहाँ पर जानकारी है। दूसरी जगह जब आप जाओगे तो यहाँ पर देखो टेस्ट प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगा। टेस्ट प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट का आपके पास एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन है। मॉक टेस्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक अच्छी खासी वीडियो आ जाती है टू गाइड यू कि कैसे अटेम्प्ट करना है टेस्ट, क्या गाइडलाइंस हैं एंड एवरीथिंग। एंड उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन आता है जहां पर आपको अपना एग्जाम सिलेक्ट करना है और प्लस आप कौन से कैटेगरी में आपका वो एग्जाम फिट होता है। जैसे कि हम अपना एग्जाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे UGC नेट। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो, JEE मेन है, नीट है, AIA PGT है, JNU है, अर्पित है, डिफरेंट एग्जामिनेशंस है। हमने UGC नेट सिलेक्ट कर लिया। अब UGC नेट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेपर करवाता है। हमें जाना है एजुकेशन पर। आपका जो भी पेपर 2 का सब्जेक्ट है आप वो सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हो। मैं क्योंकि एजुकेशन पढ़ाती हूँ अनअकैडमी पर तो यहाँ पर देखो एजुकेशन, इंग्लिश है, इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो, एनवायरमेंटल है, फोक लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स है, ड्रामा है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हमने कर लिया एजुकेशन सिलेक्ट। ठीक है, आपको करना है स्टार्ट मॉक टेस्ट। आप स्टार्ट मॉक टेस्ट पर जाओगे, कोई यूजर नेम पासवर्ड आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये प्री फिल्ड होता है। ठीक है, आपके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप सीधा लॉग इन करोगे। लॉगिन पर जब आप क्लिक करोगे तो कोई ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन होती हैं। अब देखो,
स्टूडेंट्स को जो सबसे बेसिक डाउट होता है वो ये रहता है कि हम कौन से कलर को इंश्योर करें कि जब हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं कि हाँ ये कलर हो गया है तो हमारा आंसर सबमिट हो ही जाएगा। सो यहाँ पर देखो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में आपको क्लियरली बताया कि अगर वाइट है या ग्रेश थोड़ी शेड है तो यानी कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है। वहीं अगर रेड है तो आपने आंसर नहीं किया है, अभी तक आपने विजिट नहीं किया था, अभी आपने आंसर नहीं किया है, बिना आंसर दिए आप आगे बढ़ गए। आपने क्वेश्चन नंबर तो देखा, आप फर्स्ट क्वेश्चन पर गए, सेकंड पर गए, सेकंड क्वेश्चन आपने देख तो लिया यानी कि विजिट कर लिया है, बट आंसर नहीं किया तो वो लाल हो जाएगा, वो रेड मार्क हो जाएगा। फिर आएगा ग्रीन यानी कि आपने आंसर कर दिया है उसे। सिर्फ आंसर करना सीबीटी में और पर्टिकुलरली एनटीए जो टेस्ट कंडक्ट करवा रहा होता है वो जरूरी नहीं होता। आंसर तो आपने कर दिया बट उससे आगे आपको वो रखना होता है, सेव करना होता है। तो अगर पर्पल है तो यानी कि आपने आंसर नहीं किया है बट आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया है फॉर रिव्यू, यानी कि आप बाद में देखोगे। रिव्यू का मतलब है कि आप बाद में देखोगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, आपने उस क्वेश्चन को मार्क करके रख दिया। जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, पेपर 1 का कोई डीआई का क्वेश्चन था, आपको डिफिकल्ट लगा तो आपने देख भी लिया है, आपने आंसर भी नहीं किया है, तो ये तो ऑप्शन हटाई दो, बट आपने क्या किया, उसे पर्पल मार्क कर दिया विदाउट अ ग्रीन डॉट। इसका मतलब है कि आगे आपने वो अपने लिए ना काइंड ऑफ रिमाइंडर रख लिया है कि बाद में आकर मैं अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो आपने आंसर तो नहीं किया बट रिव्यू के लिए छोड़ दिया है। और पर्पल विद अ ग्रीन डॉट अगर ऐसा कुछ है तो यानी कि वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली आंसर्ड है, क्वेश्चन आपका आंसर्ड है और वही पर्टिकुलर आंसर आपका इवैल्यूएशन के लिए जाएगा। यानी कि इनमें से 4 अगर आपने कोई करके छोड़ दिए हैं तो फिर वो इवैल्यूएशन के लिए नहीं जाएगा। ये वाला आपका इवैल्यूएशन के लिए जाता है और उसके साथ साथ दिस वन जहां पर आपने उसे आंसर भी किया है और रिव्यू भी किया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए आपका ये पर्टिकुलर पार्ट जाता है। ऑलराइट, अब यहां पर देखो जरा और भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है और सेम तरीके से आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है ना ये आपके सीबीटी टेस्ट में रहेंगी। चाहे आप एनटीए का कोई भी एग्जामिनेशन देने जाओ, आप यूजीसी नेट देने जाओ, तो वही आपकी इंस्ट्रक्शंस रहती हैं। You can click on the arrow which appears to the left of the question palette to collapse the question palette, thereby maximizing the question window. To view the question palette again, you can click on this arrow. आप इस एरो पर अलग अलग एरोज वहां पर बनी होती है जब आप एग्जामिनेशन जाते हो। अगर आप क्वेश्चन फिर से देखना चाहते हो, क्वेश्चन विंडो पर फिर से आना चाहते हो, तो आप इन एरो से नेविगेशन कर सकते हो। देन you can click on your profile image on top right corner of your screen to change the language. आप है ना अपनी यहाँ पर राइट साइड पर प्रोफाइल बनी आती है, जैसे यहाँ पर अभी ये प्रोफाइल बनी हुई है, ऐसे जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होगे तो आपकी प्रोफाइल इमेज बनी आएगी। उस प्रोफाइल इमेज पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। 2 ही लैंग्वेज हमारे पास है, हिंदी और इंग्लिश, तो इन दोनों में से आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप जिस भी लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझ चुके हो, कंफर्टेबल हो चुके हो, आप फिर उसमें उसे आंसर कर सकते हो। बट एक चीज का यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपने इंग्लिश में ऑप्ट किया है कि आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश में रहे, तो भले आपको हिंदी में एक बारी क्वेश्चन देखना था, समझना था, तो आप लैंग्वेज चेंज करके उसे हिंदी में पढ़ लो, बट उसे अटेम्प्ट करो इंग्लिश में, अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया है तो। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अगर लैंग्वेजेस का मतलब अगर अलग निकल कर आ रहा है, आपके क्वेश्चन का मतलब अगर अलग निकल कर आ रहा है दोनों भाषाओं में, तो इंग्लिश को यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि जो इंग्लिश का मतलब होगा क्वेश्चन का और उस हिसाब से आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आंसर दिया होगा वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, देन उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास होता है यू कैन क्लिक ऑन डाउन एरो to navigate the bottom and up arrow to navigate the top of the question. क्वेश्चन आपका ज्यादा बड़ा है, जैसे हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होते हैं, तो ये आपके पास एरोज है जिससे आप नीचे ऊपर जा सकते हो। देन ऑप्शन यहां पर हमारे पास है
टू आंसर अ क्वेश्चन डू दी फॉलोइंग। आंसर करने के लिए देखो आपको क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन प्लेट एट द राइट ऑफ योर स्क्रीन, जहां पर हमारे पास वो डिफरेंट डॉट्स आते हैं। यहां पर हमारे पास डिफरेंट डॉट्स आएंगे, अभी मैं आप लोगों को अटेम्प्ट भी करके दिखाऊंगी। तो आपको वहां क्लिक करना होता है, आपको दिख जाता है कि कितने क्वेश्चंस आपके पास हैं इन पेपर 1, पेपर 2, कितने आपने विजिट नहीं किए हैं, कितने आपने आंसर किए हैं, कितने आंसर नहीं किए हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पर एक छोटे से बैनर में दिख जाएगी। सो क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर। आंसर कर देना काफी नहीं है, आपका वो जो ग्रीन मार्क हुआ था ना यहाँ पर, मैंने आप लोगों को बोला ना कि ये चारों आपके कंसिडर नहीं होंगे, आपने आंसर कर दिया, बट अगर आपने उसे सेव नहीं किया है, आपको सेव करना है उसे, वही आंसर आपका इवैल्यूएशन के लिए जाएगा। सो क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन। सेव एंड नेक्स्ट करो, अगर आप कंप्लीटली श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो कि यही आंसर है, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एंड इनफैक्ट अगर आप सेव एंड नेक्स्ट भी नहीं करते हो, और अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट भी कर दिया और बाद में आपको लगे कि मेरे को अपना आंसर चेंज करने की जरूरत है, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप, बहुत सारे स्टूडेंट से गड़बड़ करते हैं कि वो आंसर सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट उन्हें लगता है कि बाद में मेरे को चेंज करना होगा, तो इसीलिए अभी सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते हैं। बाद में जाकर, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है, आप फिर क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए मार्क करना भूल जाते हो, और फिर वो क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं होते हैं। तो आपके पास ये चांस रहता है कि अगर आपने उसे रिव्यू के लिए भी डाल दिया है तो भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। सो क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन, मार्क इट फॉर रिव्यू एंड देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे तभी जो आंसर आपका लास्ट में एकदम सबमिट होगा, मतलब जब आपके 3 घंटे समाप्त हो जाएंगे, तो जो आपका फाइनल आंसर्स कंसिडर होंगे मार्किंग के लिए वो यही होंगे, ठीक है, पर्पल विद अ ग्रीन डॉट। फिर क्वेश्चन आपको आंसर करना है, यहाँ पर येस टू सिलेक्ट योर आंसर, क्लिक ऑन द बटन ऑन वन ऑफ द ऑप्शंस। मैं अभी आपको वो करके दिखाऊंगी, ये फिर आप अच्छे से समझ जाओगे। तो ऐसे ही आपको उस टाइम पर भी, जब आपका एग्जामिनेशन शुरू हो रहा होगा ना, ऐसा ही कुछ जनरल गाइडलाइंस आपको देखने को मिलेंगी, इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगी, इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़नी है, और फिर आपको आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ये सिलेक्ट करके, चेक बॉक्स सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने एजुकेशन का सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, तो हमारे पास वही क्वेश्चन आएंगे, और आपका एग्जामिनेशन पास में आ रहा है, आपको इंश्योर करना है कि आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। तो फिर ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम देते कैसे हैं। सो 3 in 1 अपॉर्चुनिटी है आपके पास, यही स्टेप्स फॉलो करना और यहां तक फिर आप आ जाओगे। देखो टाइमर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि पेपर 2 था। आप लोगों को पता है कि हमारे पास 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 50 क्वेश्चन, पेपर 2 100 क्वेश्चन। अगर 3 घंटे के हिसाब से हम देखें तो 1 घंटा पेपर 1 और 2 घंटे पेपर 2। तो देखो टाइम इन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है, 2 घंटे का टाइम आपको दे दिया है, 2 घंटे 100 क्वेश्चन आपको करने ही करने होंगे। यहां पर ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉट आंसर्ड आ रहा है, बाकी 99 क्वेश्चन मैंने अभी विजिट ही नहीं किए, तो ग्रे में मार्क्ड है, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेज आ रही है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, आप हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो। हिंदी में करते हैं चेंज, ये देखो ये आपका क्वेश्चन हिंदी में आ गया, ऑप्शंस आ गए आपके पास, ठीक है। आपको क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। जब आपको एकदम अपना आंसर सबमिट करना होगा, सो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना होगा, वो आपका फाइनल आंसर, सेव्ड आंसर माना जाएगा, सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट से नहीं होगा। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, मैं इसे हिंदी में देख सकती हूँ, इंग्लिश में देख सकती हूँ, जो मेरे को आंसर सिलेक्ट करना है मैं वो आंसर सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर आंसर कर दूंगी, ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, यस चलो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने आंसर कर दिया है, अब मैं करती हूँ सेव एंड नेक्स्ट। देखो कैसा हो गया, ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होता है कि हमने आंसर कर दिया है, ग्रीन का मतलब है कि हमने आंसर किया है। बट ये आंसर क्या रिव्यू के लिए जाएगा, क्या अल्टीमेटली जो मेरी आंसर की बनेगी, जो मेरे करेक्ट आंसर सिलेक्ट होंगे,
चेकिंग होगी, इवैल्यूएशन होगी, उसके लिए जाएगा नहीं। ग्रे का मतलब विजिट नहीं किया, रेड का मतलब आंसर नहीं किया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया है। सेकंड क्वेश्चन में अब यहां पर अगर मैं आंसर ही ना करूं, ठीक है, मैं आंसर ही नहीं करती हूं, पहला मैंने आपको दिखाया कि मैंने आंसर कर दिया, अब यहां पर मैं आंसर ही नहीं करती हूं, मैं ना नेक्स्ट पर चली जाती हूं। ये हम नेक्स्ट पर चले गए, देखो कैसा शो हो रहा है, रेड, यानी कि मैंने आंसर नहीं किया। अभी भी 98 क्वेश्चंस हैं जो मेरे को विजिट करने हैं, यानी कि जो मैंने अभी तक देखे ही नहीं है। फिर उसके बाद अब यहाँ आते हैं, दो ऑप्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मार्क्ड फॉर रिव्यू। अब यहाँ पर मैं कोई आंसर्स सिलेक्ट नहीं करती हूँ, मैं इसे है ना सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ। अच्छा, ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब देखो कैसा हो गया, मैंने आंसर भी किया है एंड सेव एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू लिखा आ रहा है ना कि यही वो ऑप्शन है जो आपका सिलेक्ट होगा इवैल्यूएशन के लिए। यानी कि जो मेरा ऐसा आपको दिखेगा, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको दिखेंगे कि जिसमें पर्पल विद अ ग्रीन डॉट आ गया है, वही मेरे सिलेक्ट होंगे फाइनली आंसर करने के लिए, यानी कि इवैल्यूएशन के लिए। ओके, अब यहां पर ये देखो, अब मैंने क्या किया, जो हमारा क्वेश्चन आया था, एक बारी फिर से बैक चलते हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन आया था, यहां पर मैंने आंसर नहीं किया, मैंने सिंपली क्या किया, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट की मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, माया टेक्स अ कॉन्ट्ररी व्यू टू ब्रह्मांड, माया क्रिएट्स एन इल्यूजरी वर्ल्ड। तो अब ये जो क्वेश्चन है, मेरे को लगा कि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आई गिव इट सम टाइम। तो टाइम अभी मेरे पास है नहीं, मेरे को पेपर 1 के क्वेश्चन भी करने हैं, पेपर 2 के भी करने हैं। मैंने क्या किया, आंसर कोई नहीं किया है, मेरे को डर लग रहा है क्या पता मैं फिर उसे करेक्ट करना भूल जाऊं, तो मैंने इसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया। यानी कि ये कैसे हाईलाइट होगा, सिंपली पर्पल। पर्पल का मतलब है आपने कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया और उसे बाद के लिए रख दिया है। ग्रीन का मतलब है आपने आंसर तो कर दिया है बट आपने आंसर सेव नहीं किया है। रेड का मतलब है कि आपने आंसर किया ही नहीं है। और ये जो ग्रे आपको दिख रहा है बॉक्स, यानी कि आपने वो क्वेश्चन ही अभी तक नहीं देखे हैं। आपके सिर्फ वही ऑप्शन सिलेक्ट होंगे फॉर इवैल्यूएशन जहां पर आप आंसर करके, ठीक है, आंसर करने के बाद सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करोगे। तो अभी अगर मैंने 5 क्वेश्चंस देख लिए हैं, 5 में से मेरे को सिर्फ 2 के हिसाब से इवैल्यूएशन होगी, सिर्फ 2, क्योंकि मैंने प्रॉपरली सबमिट किया है 3rd क्वेश्चन का आंसर और 4th क्वेश्चन का आंसर। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान देनी है जब आप एक ऑनलाइन टेस्ट देने जाते हो। तो टाइम आपका यहां पर चल रहा है, आपको जब अपना एग्जाम देना होगा, जब आपको अपने मॉक टेस्ट देने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी कि आप 3 घंटे एक ड्यूरेशन में बैठ पाते हो या नहीं, तो ये आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप पेपर 2 करो साइड बाय साइड, जैसे ही ये खत्म होगा पेपर 1 के लिए आप प्रैक्टिस कर लेना। आपका 3 घंटे आपको पता चल जाएगा कि उस 3 घंटे के ड्यूरेशन में आपकी कंसंट्रेशन कितनी रह पाती है, कंटेंट की तैयारी कितनी है और प्लस एग्जाम देते कैसे हैं। ऑलराइट, डिफरेंट लैंग्वेज चेंज करनी है तो यहां से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। ये रहे हमारे 100 के 100 क्वेश्चन। अब लास्ट में आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा सबमिट। ठीक है, आप यहां पर ऐसे सबमिट करोगे तो क्या लिखा आया, कितने क्वेश्चन थे, 100, आंसर कितने किया, 1, नॉट आंसर्ड 1, मार्क फॉर रिव्यू 1, और आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू जो इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर होगा। टोटल 5 क्वेश्चन थे, तो ये तीनों तो आप हटा दो, 5 में से सिर्फ ये 2 कंसिडर होंगे। ठीक है, नॉट विजिटेड 95, ये वही ग्रे वाले, नॉट विजिटेड 95। सो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर फाइनल मार्किंग? कोई चेंजेस फिर अलाउड नहीं होंगे, आप क्या कर दोगे, यस, और ये आपका फाइनली यहां पर रिजल्ट सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए यहां पर कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सिलेक्ट करें, यहां पर पूरा ऑप्शन आपके पास आता है, यूजीसी नेट आपने सिलेक्ट किया, इसे एक बारी रिफ्रेश करते हैं, पूरा ऑप्शन आपके पास आएगा। आप यूजीसी नेट यहां पर सिलेक्ट करोगे और फिर
सब्जेक्ट अपने सिलेक्ट करोगे कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। चाहे आपको साइकोलॉजी प्रैक्टिस करनी है, आपको पेपर 1 करना है, पेपर 2 में कोई सब्जेक्ट आपको करना है, उर्दू पेपर है, सोशियोलॉजी है, स्पेनिश है, कोई भी पेपर आप ऐसे आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट, और उसके अलावा यहीं पर ही आपके पास देखो ऑप्शन आता है अपना टेस्ट डाउनलोड भी करने का, डाउनलोड टेस्ट, तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये कुछ फैसिलिटी है जो एनटीए ने आप सबको प्रोवाइड करवाई है ताकि आपको एक फेस ऑफ मिल जाए, आप रूबरू हो जाओ कि टेस्ट होता कैसे है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स डरते हैं सीबीटी टेस्ट देने से, उन्हें आदत नहीं होती कि टेस्ट कैसे दिया जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा। अब एग्जामिनेशन पास में आ रहा है, एग्जाम तो देना ही देना है, बट कैसे देना है उसकी भी तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए भी क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। मैं ये वीडियो अभी इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा 3 महीने का टाइम है। आप अभी ये वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, अगर कोई डाउट अभी आपके मन में आएगा तो 3 महीने का टाइम मेरे पास भी है आपके डाउट को क्लियर करने का, ताकि आप वो गलती जून वाले अपने एग्जामिनेशन में ना दोहराओ। तो इसीलिए आई एम गिविंग यू अ बफर टाइम, आपको अच्छा खासा बफर टाइम मिल रहा है। आप वो इस वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो, और जो भी आपके मन में डाउट आएंगे कमेंट सेक्शन में, वीडियो में मेरे को बताओ। ऑलराइट, एंड यस, उसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन जो मेरे को आप सबको देनी थी, ऐसे ही एनटीए की एक एप्लीकेशन है सारे स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। ये मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो नेशनल टेस्ट अभ्यास 2.0, प्ले स्टोर पर जाओ, ऐप स्टोर पर जाओ, वहां पर जाकर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आपकी काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर बनकर आती है। तो ये आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो, ठीक है, और यहाँ से आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के, और ऑथेंटिक ऑप्शंस हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ वहाँ कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चंस भी अच्छे नहीं हैं और प्लस आपको आइडिया भी नहीं मिल रहा है एग्जामिनेशन देते कैसे, तो पूरा यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ऑथेंटिक है, एनटीए की ही एप्लीकेशन है, नेशनल टेस्ट अभ्यास 2.2। ऑलराइट, एंड यस, उसके अलावा एक और मेजर इंफॉर्मेशन जो मेरे को आप सबको देनी थी, दैट देयर इज दिस ऑफर गोइंग ऑन इन अनअकैडमी, जहां पर आपके पास 25% ऑफ है सारे के सारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस के लिए। लीप ईयर है, आप सबको पता है 2020 में लीप ईयर आया था, 29 आपके पास 29 दिन होते हैं फेब में। यहाँ पर फिर से 2024 में हमारे पास लीप ईयर आया है, तो यस, यू कैन यूज द कोड लीप कोड आपको यूज करना है, एंड 29 ऑफ फेब्रुअरी तक, यानी कि फेब के लास्ट डे तक ये ऑफर वैलिड है, जहां पर आपको 25% ऑफ मिलेगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। चाहे आप 6 महीने के लिए ले रहे हो या फिर 1 साल के लिए ले रहे हो। 1 साल के लिए लोगे तो आपका 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड उसके अलावा बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, एज यू ऑल कैन सी, देखो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको दिख जाएगा। सब्सक्रिप्शन प्लस कोर्सेज के लिए 24 मंथ्स एट द प्राइस ऑफ 719 फॉर अ मंथ, जो यूजुअली आपका 22,000 के अराउंड होता है, ये 24 महीने का आपका हो गया। ऐसे ही 12 महीने का आपको मिल जाएगा 11,249 में, ये रहा आपका प्राइस। और वहीं 6 महीने का आपको कोर्स मिल जाएगा एट 7,499। सो ये आपको, आप बोल सकते हो, ये जो 25% ऑफ है 29 ऑफ फेब तक ऑफर वैलिड है। लीप कोड आपको यूज करना है, LEAP। यस, इसके अलावा जो मेरे को आपको जानकारी देनी थी कि बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। यस, बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर 1 का बैच शुरू हो चुका है, एंड उसके अलावा पेपर 2 में मेरा और रजत सर का बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए,
और पेपर 1 सब्जेक्ट के लिए 29 जनवरी से। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यस, अच्छा खासा ऑफर है अभी आपके पास। अनअकैडमी आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर लेकर आता रहता है, ये इंश्योर करने के लिए बच्चों के ज़्यादा पैसे ना लगे। तो यस, ये बैच है जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लीप ईयर का ऑफर चल ही रहा है आप सबके लिए। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड बाय दी सब्सक्रिप्शन। एंड उसके अलावा जानकारी जो मेरे को आप सबको देनी थी वो थी फ्री क्लासेस के बारे में भी। दैट एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं ऑन यूट्यूब एट 5 PM ट्यूसडे एंड थर्सडे, और वहीं बाकी लर्नर्स के लिए स्पेशल क्लासेस होती हैं, यानी कि ये हमारी फ्री क्लासेस हैं जो सारे लर्नर्स के लिए अवेलेबल हैं। ये होती हैं मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एट 4 PM। ऑलराइट, और कोई आपको डाउट है और कोई दिक्कत समस्या परेशानी है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ऑफ दिस वीडियो। अच्छा खासा अभी टाइम है, मैं ये इंश्योर करना चाहती हूँ कि एग्जामिनेशन से पहले आपके मन में जो भी डाउट्स हों वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। ऑलराइट, एंड यहां पर आप देख सकते हो, यस, एनटीए की साइट पर ही जब आप जाओगे ना तो यहां पर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये देखो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता कैसे है, इसके लिए भी एनटीए ने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। आपको ये जानकारी देने की कोशिश करी है कि हमारा पर्पस क्या है कंप्यूटर टेस्ट लेने का, प्लस वो टेस्ट लिया कैसे जाता है, कैसे आपको एग्जामिनेशन में टेस्ट देना होगा, लॉग इन करना होगा। देखो, वही सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो इंस्ट्रक्शंस अभी पहले दी गई थी, वही सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस यहां पर भी दी गई हैं। ये देखो, तो इसीलिए वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना आपके लिए दोनों तरीके से बेनिफिशियल है। टेस्ट कैसे देना है, कैसे होगा, उसके लिए भी आप रेडी हो जाओगे, प्लस आपको अच्छा खासा लेजिटिमेट कंटेंट भी मिल जाएगा, ठीक है, ऑथेंटिक कंटेंट भी मिल जाएगा। सो इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर जानकारी दी हुई है। अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, नहीं समझ आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसके लिए भी आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आऊंगी। और भी कोई डाउट है अबाउट दी टेस्टिंग मेरे को बताओ, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।